तो अभी अभी मैं उठा हूँ, तो अभी वैसा करते हैं, थोड़ा ब्रश वश कर लेते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं और उसके बाद आगे का ब्लॉग बनाएंगे और आपको बताएंगे इसके बारे में और कुछ बातें भी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। कल रात को हमारी जब इनसे बात हुई थी तो हमने इनसे पूछा था कि भाई आपने ये बनाया तो है, तो आपने अपना पैसा लगाया है या गवर्नमेंट की स्कीम का यूज़ भी किया है आपने, या गवर्नमेंट की स्कीम का आपको लाभ मिला है? क्योंकि गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट अभी यहाँ पर होम स्टे के लिए लोन प्रोवाइड कर रही है और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है वो। तो अभी जानेंगे हम इनसे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं। एक दिन के नाइट स्टे खिरसू में करने के उपरांत दूसरी सुबह शनिवार को मिस्टर लक्ष्मण पटवाल जी नहा धो करके फ्रेश होकर एकदम से नई ताजगी के साथ तैयार हो रहे हैं। ठंड भी काफ़ी है यहाँ पे। पटवाल जी ने तो जैकेट भी पहन दिया, अंदर से इनर भी पहन रखी है, काफ़ी ठंड है इतनी। तो ये आ गया है हमारा सुबह का नाश्ता, जैसा कि आप देख सकते हैं, मंडुए की और गेहूं की मिक्स रोटी, और ये है साथ में हरी सब्जी और थोड़ा अचार, और उसी का हम आज नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता कर लेते हैं और फिर करते हैं बात। चलो खाना खा लेते हैं पहले। हल्का गाना भी चल जाएगा, चला दें। संगीत के बड़े शौकीन हैं पटवाल जी, थोड़ा संगीत सुना देते उनको। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे दर्शकों का। अभी मेरे साथ हैं रावत जी और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पे ये होम स्टे बनाया है, इनका क्या आइडिया था, किस लिए इन्होंने होम स्टे बनाया है। तो रावत जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है, और फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई आपने यहाँ पर जो ये होम स्टे शुरू किया है, इसको शुरू करने का कारण क्या था आपका? सर मेरा नाम राकेश सिंह रावत है और होम स्टे शुरू करने का ये मकसद था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि होम स्टे बनाओ, तो हम लोगों ने सोचा कि घर में ही थोड़ा अपना रोज़गार भी मिल जाएगा, इसलिए हमने होम स्टे बनाया। और जैसे पहले मैं बाहर रहता था, तो बाहर में ऐसा है नहीं कुछ, अभी रोज़गार भी नहीं है, तो हम लोगों ने बोला कि गांव में चल के देख लेंगे जो भी है, मतलब ना। तो हम लोगों ने खोला ये। अच्छा, तो जैसे बाहर आप रहे तो कौन कौन सी जगह रहे, आप क्या काम करते थे मतलब इससे पहले? मैं तो 17 साल बम्बई में रहा और उसके बाद 2-2.5 साल दुबई में रहा। तो मेरा काम वैसे ये लाइन का नहीं था, सेंट्रल एसी का था। अच्छा, मतलब पहले आपको किसी भी तरीके का पर्यटन में या होटल इंडस्ट्री में कोई अनुभव नहीं है, आपने नया आपके लिए काम था, इससे पहले इसी का आप काम करते थे। अच्छा, तो राव जी, जब आप यहाँ आए तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया इस पर, जो भी आपने पैसा लगाया, तो ये आपने किस तरीके से आपने इस पैसे को लगाया, या आपको क्या क्या कठिनाई आई इसके लिए, थोड़ा सा बताइए ज़रा। अब बहुत तकलीफ आई, क्योंकि अब बाहर से आने के बाद में 2-2.5 साल ऐसे रहा, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता ही नहीं था। तो बाद में धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि ऐसा करो, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो 2-2.5 साल जो भी कमाया था वो बाहर का, वो तो ख़त्म हो गया था। तब एक आध दोस्त लोग मिले, उन्होंने बोले ऐसा करते हैं, तो उन लोगों ने मतलब हेल्प की मेरी, पैसे से भी और वैसे भी। तब जाके बनाया हम लोगों ने। तो जो ये सामान आपने लगाया, ये आपको यहीं उपलब्ध हो गया था कि आपको कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ा, और कितना एक लगभग इस पे खर्चा आ गया होगा इसको बनाने में आपको? अब बाकी ये जो बाहर का ढांचा, वो उसके लिए तो हम लोग श्रीनगर से जो भी ये जो रेत सीमेंट, वो हम लोग चपट्टा में भी वैसे वहाँ से लेकर चादर चुदर मिल जाते हैं। पर जो अंदर का हमारा वो घर का ये सब जो लगा हुआ है,
तो ये आपने स्वयं बनाया है या इसके लिए कोई आपने कोई मिस्त्री बाहर से कोई हायर किया था, जिस हिसाब से ये आपने इतना अच्छा अंदर वो दे रखा है, इंटीरियर है चाहे कुछ भी चीज़ है? नहीं इसके लिए? नहीं, कोई मिस्त्री मुस्त्री हम लोगों ने ना, कोई बाहर का कोई आर्किटेक्ट वर्किटेक्ट कोई जो नहीं बना, हम लोगों ने खुद ही दिमाग लगाया और खुद ही ये किया अंदर का जो भी है। तो चलिए, बहुत बेहतरीन आपने ये होम स्टे बना रखा है बिना किसी जानकारी के होते हुए। भाई देखिए, आप ये एसी का काम करते थे और वही इनकी लाइन थी, पर्यटन से इनका कोई लेना देना नहीं था और ना ही किसी होटल में काम करते थे कि वहाँ से आइडिया ले पाइए। इनका अपना दिमागी उपज है जिससे इन्होंने इसको तैयार किया है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आप भले ही किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप राकेश रावत जी की जो समझ है उसके अनुसार देखिए, उन्होंने उस फील्ड से बिल्कुल अलग हैं पर उन्होंने फिर भी इस काम को किया है। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा राव जी कि जैसे आप को पता है कि गवर्नमेंट के होम स्टे के लिए आपको लोन भी प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छी स्कीम है, तो आपने इसमें लाभ लिया या नहीं लिया, ये आप बताइए ज़रा। हाँ, गवर्नमेंट ने हमको बोला था कि ऐसा है कि 33% सब्सिडी में दीनदयाल उपाध्याय करके एक लोन हो रहा है होम स्टे के लिए, तो हमने उसमें अप्लाई किया था। तो अप्लाई किया तो हमने फाइल लगाए वहाँ, तो वहाँ से टूरिज्म वालों ने फाइल पास करके बैंक वालों को दे दी कि तुम लोग वहाँ से करो। तो बैंक वालों ने हमें इतना घुमाया, ये एक ही साथ नहीं बोला उन्होंने कि ये पेपर लेकर आओ। एक पेपर लाए तो दूसरा लाओ तो तीसरा लाओ। उन लोगों ने इतना घुमाया कि कम से कम हमारे 20-25 हज़ार रुपये खर्चा हुआ उसमें जी बिल्कुल। और उसके बाद भी फिर लोन नहीं हुआ। अच्छा साहब हैं हमारे। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ उसमें कि जब हम लोगों ने जब इसने लोन नहीं किया इन लोगों ने, तो इनको ऊपर से इनका फ़ोन आया मेरे लिए कि वो फाइल रिटर्न दो। अच्छा, तुम लोन नहीं ले रहे हो तो फाइल, हम लोन तो ले रहे हो, तुम दे नहीं रहे हो तो हम क्या करें। तो हमने फाइल रिटर्न नहीं की। अच्छा, क्योंकि पेपर तो हमने बनाया, तो उनके पैसे थोड़ा ना बना था, हम क्यों रिटर्न करें। बिल्कुल सही। बैंक वालों को भी आप फाइल रिटर्न करो, वह टूरिज्म वालों का भी आप कोरदार जाके फाइल रिटर्न करो। हमने बोला हम फाइल रिटर्न नहीं करेंगे, अच्छा, क्योंकि पेपर तो हम लोगों ने बनाए थे ना अपने पैसे से, तो फाइल रिटर्न करने का क्या मतलब हो गया। अच्छा, जो ये प्रक्रिया रही ना आपकी, जैसे ये फाइल का जिक्र आ रहा है बार बार, तो मैं ये जानना चाहूँगा इसमें आपका खर्चा कितना आ गया है? खर्चा वही आया 20-25 हज़ार रुपये करके करीबन खर्चा आ गया। अच्छा, और समय कितना लगा इसमें आपको? समय तो लग गया कम से कम 4-5 महीना। अच्छा, 4-5 महीने लगाए आपने और 20-25 हज़ार रुपये आपका इन्वेस्ट भी हुआ, उसके बाद भी आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला, चक्कर ही आपको खाने को मिले हैं अभी। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट एक तरफ तो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े पैम्पलेट पोस्टर लगा करके टीवी रेडियो पर इनका प्रचार आते हैं, पर आप ये देखिए धरातल पे ये कितना सक्सेस है। एक्चुअल में देखिए, जो आदमी नेचुरल काम करता है, यानी कहने का मतलब ये है, जो जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट लोन दे रही है और उसी काम को अगर वो कर रहा है तो उसको उस लोन का फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो देखिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखें और ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट खोखले वादे कर रही है या ऐसी बातें कर रही है कि यहाँ पलायन हो रहा है, पलायन को रोक रहे हैं हम, तो ऐसे पलायन रुकने वाला नहीं है जब तक आप जेन्युइन वर्क नहीं करोगे। देखिए, आप योजनाएं तो सभी दे रहे हो, सारी तरह के पैसे आप प्रोवाइड करो, हम ये नहीं कहते नहीं कर रहे हैं, पर वो क्या वाकई में ही उन लोगों तक पहुँच पा रहा है जो लोग उसके रियल में जो उसके हकदार हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ आज मेरे मित्र भी आए हैं, ये भंडारी जी हैं और ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार रखते हैं, सामाजिक कार्यों में रहते हैं और अभी प्रोफेसर हैं। और तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, भाई अभी हमने बात की है रावत जी से, तो भंडारी जी आप ये बताइए, जिस हिसाब से रावत जी कह रहे हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके मैं बाहर काम करता था और वहाँ से यहाँ आया, मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था और मैंने ये होम स्टे स्टार्ट किया है, अपने पैसे पे स्टार्ट किया है, अपने ही दम पर इसको शुरू किया है और गवर्नमेंट ने मेरी किसी तरीके की मदद नहीं की, जबकि गवर्नमेंट इतनी योजनाएं चला रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले धन्यवाद पटवाल जी, वीडियो के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आज हम यहाँ पे राकेश सिंह रावत जी के होम स्टे में, जो कि माउंटेन पीक के नाम से इन्होंने रखा है अपने होम स्टे का, और ये ब्लॉक खिरसू के गांव ग्वाड़ में बना हुआ है। जो ब्लॉक खिरसू है ये 40 से 50 गांवों का ब्लॉक है
और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर स्थित है। एक रूप में आप माने तो ये पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो मिनी मसूरी भी से कहा जा सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी 20 से 25 होम स्टे बने हुए हैं और एक सरकार के द्वारा बासा नाम से भी यहाँ पे होम स्टे का निर्माण किया गया है, जो कि पुरानी शिल्प कला पे पूर्ण रूप से आधारित है। उसको भी हमने कल शाम को देखा था। बहुत बढ़िया है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छा बना रखा है गवर्नमेंट ने उसको। तो यहाँ पे जो रावत जी ने बताया है कि इन्होंने जो योजना है होम स्टे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना, गृह ऋण योजना है, जो कि सर्वप्रथम माननीय हरीश रावत जी जब सीएम थे तो उनके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और वर्तमान में पूरे उत्तराखंड में 5000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर्ड हैं। और जो ये होम स्टे हैं ये अधिकतर गांव में बने हुए हैं, जो रिमोट एरिया थे उन जगहों पे बने हैं, क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो उस समय काफ़ी तेज़ी से इनमें वृद्धि हुई थी। और वर्तमान उस समय सरकार ने इसमें 33% जो अनुदान था पॉलिसी में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में धामी सरकार ने इसको बढ़ा करके 50% अनुदान की राशि को बढ़ा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। धामी सरकार को मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करूंगा उनका। लेकिन इसमें जो कठिनाइयाँ है हमने भी देखा, कई हमने अपने जो लोग थे, काफ़ी लोगों से हमने बात की जो लोग इस होम स्टे को चला रहे हैं। तो इसमें एक समस्या ये आती है कि जो लोग गाँवों के जो बेरोज़गार युवक हैं जिन्होंने होम स्टे का निर्माण किया है अपने स्वयं के संसाधनों से, और उन्होंने जब टूरिज्म डिपार्ट पर्यटन विभाग में आवेदन किया वहाँ से, तो इन लोगों की फाइल स्वीकृत हो जाती है, जिसकी अध्यक्षता उस ज़िले के डीएम होते हैं, सीडीओ होते हैं, वहाँ से तो इनका प्रपोजल पास हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है बैंक की आती है। बैंक में जब फाइल पहुंचती है तो वहाँ पे इतनी सारी फॉर्मेलिटियाँ होती हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटियाँ होती हैं। यदि फॉर्मेलिटी पूरी कर भी दी जाए तो लास्ट में जो गारंटर की है वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आज के टाइम में गारंटर मिलते नहीं, इतना आसानी से मिलते नहीं, वो भी गवर्नमेंट जॉब वाले गारंटर। तो मैं वर्तमान में जो धामी सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनसे मैं विशेष निवेदन करता हूँ कि इस पॉलिसी में जो ये डिफ़िकल्ट जो कठिनाई आ रही है, अगर आप इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करेंगे तो इसे आम जो मतलब युवक हैं, पहाड़ के जो युवा हैं जो इस रोज़गार को स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें शायद इसमें सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी, इतनी फॉर्मेलिटी करना आम युवक के बस से बाहर होती है। क्योंकि अगर इतना ही फाइनेंशियल मजबूत अगर कोई युवक है तो फिर वो गवर्नमेंट के पास अनुदान के लिए क्यों भटकेगा, वो ऋण क्यों लेगा। तो इस मेरी विशेष गुजारिश है, धामी सरकार से बहुत बढ़िया काम कर रही है, पर्यटन के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रही है धामी सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। तो इसमें आपसे निवेदन है कि आप इस पॉलिसी में थोड़ा इस तरीके के पॉइंट को पुट अप करें, जिससे कि इस ऋण को आसानी से जो यहाँ के बेरोज़गार युवक हैं उसको ले सकेंगे, और जिससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो पलायन रुकेगा और साथ साथ में यहाँ पे जो रिमोट एरिया हमारे हैं वहाँ पे रोज़गार की समस्या समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद भंडारी जी। तो जैसा कि आपने लोगों ने सुना, रावत जी की बात भी सुनी, भंडारी जी की बात भी सुनी, तो देखिए कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है और इस चीज़ के लिए हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है। भाई अगर पलायन रोकना है, आप चाहते हैं कि यहाँ पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को प्रयास करने पड़ेंगे। लोकल को प्रमोट करने के लिए हमारे जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको भी अपने लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट एक ऐसा करे कि इनको होम स्टे के लिए कम से कम जिनके भी होम स्टे बने हैं उसको ट्रेनिंग दे और उसके बारे में बताए। क्योंकि होम स्टे तो हमारे यहाँ बहुत सारे बने हैं, जैसे भंडारी जी ने बताया काफ़ी संख्या में होम स्टे बने हुए हैं, और जो उनका डिज़ाइन है या जो उनके मानक है वो प्रॉपरली उसको सूट नहीं करते। इन्होंने तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है और गढ़वाली कल्चर को या कुमाऊनी कल्चर को टच करता है, पर जो मैं अन्य जगहों पे देखता हूँ तो वो चीज़ें फील नहीं आती है। तो उनको वो चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है कि भाई आप होम स्टे बना रहे हैं तो किस हिसाब से बना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भाई फाइनेंशली तो
मैं ये नहीं समझता हूँ। देखिए उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग कोई बड़े इंडस्ट्रियल तो है नहीं, ना ही हम बड़े इंडस्ट्रियल के बेटे हैं। हमारा जो रोज़गार है खेती पे डिपेंड है, या किसी के पिताजी टीचर होंगे, या कोई कॉन्ट्रैक्टर होंगे, या कोई दुकान चलाते होंगे, या गाड़ी चलाते होंगे। आज की डेट में फ़िलहाल देखा जाए तो इसी तरीके के जो पुराने लोग थे उनके रोज़गार थे, तो इतने बड़े कोई रईस नहीं है। और जो भी रोज़गार करना चाहता है, कोई नया काम शुरू करना चाहता है, ये होम स्टे की ही बात नहीं है, इसके अलावा भी और काम होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट अनुदान देती है। और हमने देखा है, पर्सनली भी इसको झेला है कि भाई जो लोग जेन्युइन काम करना चाहते हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट के थ्रू वो योजनाएं पास हो जाती है, उनकी फ़ाइल पास हो जाती है, तो बैंक वाले इतने नियम बता देते हैं, इतने कानून बता देते हैं कि आप उनको पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसमें बैंक की लचरता भी सामने आती है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ भाई गवर्नमेंट इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। इस तरीके के काम अगर बैंक करेंगे और ऐसे योजनाओं को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसी योजना चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर ये योजनाएं उन तक ही पहुंच पा रही है जो पैसे वाली पार्टी है, जिनके पास पहले से ही धन बल है, और उनको इस योजना का लाभ मिलता है। पर जो जेन्युइन जो आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो आगे बढ़ना चाहता है, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, उनको इसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। वो ऐसे का ऐसा रह जाता है जैसे रावत जी बता रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें ज़रा गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। नई पीढ़ी जो है वो गाँव में रहना पसंद करेगी, और ये पैटर्न लौट भी रहा है। जैसे हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी बात करूं तो मैं इससे पहले हरियाणा में रहा हूं, मेरा जन्म हरियाणा से ही है, पढ़ाई लिखाई मेरी रोहतक में हुई है, पर मैं अब उत्तराखंड में ही रह रहा हूं। पिछले 15-16 साल से मैं यहाँ रह रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रहना चाहते हैं, पर उनको जब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो मैं समझता नहीं हूँ कि जिस ख्वाब को गवर्नमेंट देख रही है वो पूरा हो पाएगा।